नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में एक सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाने वाले हैं। सब्यसाची ब्लाउज हम आपको एक पैडेड ब्लाउज बनाना सिखाने वाले हैं, कप्स वाला। ये देखिए, ये हमारा इसका जो पैटर्न है इस टाइप से है। ये देखिए, जो आजकल खूब ट्रेंड में चल रहे हैं, काफी समय से भी ट्रेंड में रहते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट होने वाला है। तो इसकी कटिंग कैसे होगी वो भी मैं बताने वाला हूँ आपको। और ये इसका बैक पार्ट होने वाला है, जो बैक से ओपन होने वाला है। तो ये बैक ओपन होने वाला है और ये इसकी होने वाली है स्लीव्स। ठीक है, ये बड़ी आस्तीन होने वाली है, एल्बो वाली। तो इसकी हम कटिंग करते हैं, उसके बाद इसकी हम सिलाई करेंगे। दोस्तों, वीडियो आप पूरा वॉच करें, तभी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चलिए इसकी कटिंग करना सीख लेते हैं। सबसे पहले हमने इसे बनाने के लिए कम से कम, ये देखिए मैं आपको इसका जो कैलकुलेशन बता देता हूँ। इसका 1 मीटर के आसपास हमने कपड़ा लिया है। कपड़ा इसलिए 1 मीटर लिया है क्योंकि इसे हम सिंगल अस्तर के साथ में ही बनाने वाले हैं, क्योंकि ये वाला कपड़ा काफी मोटा है। इसमें जो हमारे कप्स लगाएंगे, पैड्स लगाएंगे, ये वाले जो लगाने वाले हैं वो दिखने वाले नहीं है। इसलिए हम सिंगल कपड़ा ही यूज करने वाले हैं बैक और फ्रंट में। अगर ये कपड़ा पतला होता तो हम बैक फ्रंट में डबल कपड़ा यूज में लेते हैं और बैक में सिंगल कपड़ा यूज में लेते हैं। तो ये हमने अपने जो अस्तर होता है, लाइनिंग होते है, उसको धो लिया है, प्रेस वगैरह कर लिया है। क्योंकि ये ब्लाउज बैक ओपन है तो हम बैक से इस तरह से निशान लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक निशान लगाएंगे, ये देखिए, और यहाँ से हम इसे कटिंग करके सीधा कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें बैक पार्ट कटिंग करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को आप अंत तक हमारे साथ जरूर से देखें, पूरा वॉच करें, तभी आपको ये समझ में आने वाला है। फिर भी दोस्तों, आपको अगर हमारे से कोई सिखाने में कोई मिस्टेक होती है, आपको सीखने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो एक निशान यहाँ से हम कट करने वाले हैं, दूसरा हमने मार्जिन के लिए ले लिया है। ब्लाउज की जो लेंथ है वो हम इसकी 15 इंच रखने वाले हैं दोस्तों। मेजरमेंट में मैं एक बार आपको बता देता हूँ। इसका मेजरमेंट है इस तरह से, ये देखिए, इसका अपर चेस्ट 36 इंच है, फुल बस्ट है इसका 36.5 इंच, कमर 30.5 इंच, टोटल लेंथ इसकी 15 इंच, फ्रंट इसका 13 है और बैक पार्ट इसका 14 इंच। जो क्रॉस नाप होती है, अपर चेस्ट के ऊपर नाप होती है, वो वाली नाप है। मुड्डा इसका 14 इंच है और जो नेक वगैरह वो आएंगे वो बराबर से आएंगे। डोरी वगैरह लगानी है। स्लीव्स 10 एल्बो वाली है, मोरी 11 इंच है। आप अपने अकॉर्डिंग इसका मेजरमेंट लगाएं। तो इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम कटिंग करने वाले हैं। आप जिस किसी का बना रहे हैं, अपना बना रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग, जैसा मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग आप निशान लगाएं। सबसे पहले 15 की जगह हम 16 इंच पे 16 इंच पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कमर होगी, यहाँ पर हमारी शोल्डर होगी। ये बैक पार्ट हम कटिंग करने वाले हैं, तो हम एक निशान यहाँ पर लगा लेते हैं। दूसरा एक 6 इंच पर हम आर्म होल का निशान लगाएंगे, इसमें थोड़ा सा आगे एक्स्ट्रा लेके। सेम ऐसे ही हमें 2 निशान आगे की तरफ लगा लेने हैं। यहाँ पर ये 2 निशान हमने लगा लिए हैं इस तरह से। ठीक है, ये 2 निशान हो गए हैं। गले का निशान हम यहाँ पर 2.25 इंच के आसपास लगा लेते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली उसी के अकॉर्डिंग आएगा। और शोल्डर हम यहाँ पर 5.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अपर चेस्ट और फुल बस्ट में ज्यादा फर्क नहीं है, तो हम जो फुल बस्ट है उसी के अकॉर्डिंग इसमें निशान लगा लेते हैं। तो 36 के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं। 36 में 2 प्लस करेंगे, 38 हो जाएगा। 38 का 4th पार्ट हम यहाँ पर लगाएंगे 9.5 इंच पे। ये देखिए, 9.5 इंच इस लाइन से हम निशान लगा रहे हैं। तो ये 9.5 पे हमने एक निशान लगा लिया। 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर ले रहे हैं। कमर इसकी 30.5 इंच है। 30.5 इंच का 4th पार्ट हम करेंगे, तो 7.5 और 1 सूत करके हम यहाँ पर एक निशान लगा लेते हैं। 1.25 इंच या 1.5 इंच की बैक टैक्स लगा सकते हैं, उसके लिए मार्जिन छोड़ दें यहाँ पर। और 2 इंच एक्स्ट्रा हम जो साइड वाला मार्जिन है वो हम छोड़ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इससे निशान लगा लेते हैं, दूसरा निशान इस पे आ जाएगा और ये वाला सीधा लाइन ड्रॉ हम इस तरफ खींच लेंगे। बैक डीप जितना आएगा उतना डीप लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जो आएगा वो ही रखेंगे। तो ये 4.5 पे यहाँ पर, और यहाँ पर बैक टक्स की जो निशान है वो हम ये निशान इस तरह से लगा लेते हैं।
यहाँ पर भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ खींच लेते हैं। यहाँ पर हम ज्यादातर 1.5 इंच के आसपास मार्जिन छोड़ते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम ये शेप पट्टी की सहायता से इस शेप को मिलाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा हल्का सा हम इसमें इस तरह से शेप लगाने वाले हैं। अब इसका आर्म होल नाप लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 14 इंच, तो हम ये ऊपर का मार्जिन छोड़ते हुए थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाए वो चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा 8 इंच के आसपास आ रहा है, यानी 16 इंच के आसपास आ रहा है। तो आर्म होल हमारा थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एकदम परफेक्टली तरीके से रहेगा। आर्म होल मुड्डे में फंसेगा नहीं, ऊपर की तरफ जाएगा और परफेक्टली फिटिंग देगा। और यहाँ पर हम इसमें थोड़ी सी यहाँ पर से शेप पट्टी लगा देते हैं और इसे हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से दोस्तों हमारा बैक पार्ट कटिंग हो जाता है। जो भी डीप गला होगा वो हम उसी के अकॉर्डिंग इसमें रखने वाले हैं। तो ठीक है, अब हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए इस वाले जो कपड़ा है इसे हम साइड में रख देते हैं एक बार के लिए। और देखिए दोस्तों, हमने एक पेपर लिया है। पेपर के ऊपर सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे, फिर कपड़े के ऊपर अप्लाई करेंगे। ऐसा ही आप करें, क्योंकि अगर 10-20 भी होता तो आपका ब्लाउज खराब नहीं होगा और परफेक्टली तरीके से बनेगा। और ये एक बेस्ट तरीका है। तो ये देखिए, मैंने ये बैक पार्ट लिया है। यहां से इसमें जो मार्जिन था मैंने इस तरफ से एक्स्ट्रा रख दिया है और इसी के बराबर हमें मार्किंग लगा लेनी है एक बार। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए हमें क्या करना है। 2-3 चीजें हमें काम करनी है। आधा इंच तो हमें यहां से बढ़ाना है इसे इस तरफ से, क्योंकि एक डाट का मार्किंग हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। और इसमें हमने जो टक्स लगाई है वो करीबन 1.25 इंच के आसपास छोड़ी है। तो इसमें हम 1.25 इंच की जगह जो फ्रंट में डाट लगाएंगे करीबन 3 इंच की डाट लगाएंगे। 3 इंच में अगर हम निकालते हैं 1.25 इंच निकालते हैं तो 1, 2, पौनी 2 इंच और हम इसमें और बढ़ा लेते हैं यहाँ पर। तो ये पौनी 2 बढ़ाने के बाद हमारी जो डाट हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 3 इंच की। तो 3 इंच की हम इसमें डाट लगाएंगे ये वाली, और इसे हम इस तरह से मिला लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और अब ये देखिए इसमें भी हम 2 इंच का मार्जिन रखे हैं, तो 2 इंच यहां पर आ जाएगा और 2 इंच हमारा ये यहां पर आ जाएगा। तो ये हमारे फिटिंग वाला टांका जो होगा वो वाला हमारा यहां पर आएगा। ठीक है, ये हमारा यहां पर आएगा। इसके बाद में आप एक निशान यहां पर लगा लें और इसके ऊपर भी आप इस तरह से निशान लगा लें और यहां से इस तरह से मिला लें। शोल्डर मिलाने हैं, आर्म होल का जो शेप लगाना है वो इस तरह से इस पे लेंगे। गले का आएगा तो गले का हम गला तो खैर बाद में कटिंग करेंगे, तो पहले निशान लगा लेते हैं इसी तरह से। ठीक है, अब इसका जो चेस्ट है 9 है, तो 9 चौक 36, 9.5 पे आता है। आधा इंच प्लस में लगाएंगे, 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे। यहां से साइड से हम 10वां हिस्सा लगाएंगे, तो 36 का 10वां हिस्सा 3.6 के आसपास आता है। तो यहाँ पर एक निशान लगा लेते हैं और यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा फुल बस्ट होगा, यहाँ पर ये पॉइंट वाला बस्ट होगा। इसके बाद में हम नीचे की तरफ चलेंगे। नीचे की तरफ हमारा 12वां हिस्सा, चेस्ट का 12वां हिस्सा करके लगाते हैं, तो 12 3 36, 3 इंच पे एक आएगा। यहाँ पर भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर हम इस लाइन ड्रॉ को यहाँ से मिला देते हैं। अब ये खाका तैयार हमारा हो जाता है। अब हमारी जो डाट लगाते हैं करीबन 2 इंच के आसपास, 2.25 इंच के आसपास ये हमारा गैप बनता है कफ क्रिएट करने के लिए। तो हम फिलहाल हम 2.25 इंच पे इस तरफ लगा लेते हैं और 2.25 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। और ठीक है, ज्यादातर हम नीचे की तरफ डाट लगाते हैं, हम इसमें ऊपर की तरफ थोड़ा सा शेप लगाएंगे इसमें। और एक जो हम इसे मिलाने का जो तरीका है, ये देखिए हम हाथ की सहायता से ही इसे यूं मिलाएंगे। इसे एक अच्छा शेप देंगे इसमें हम इस तरह से। ये
इस तरह से देंगे। एक लाइन ड्रॉ तो हमें इस तरह से करनी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमें क्या करना है, 3 इंच के हम ये यहाँ पे डार्ट लगाने वाले हैं, तो आधा इंच का तो हमारा इस तरफ से लेंगे और 2.5 इंच का हम इस तरफ से लेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर से इससे लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां पर ये देखिए यहां से, और ये वाली जो डार्ट आ जाएगी हमारी यहां पर आएगी। इस तरह से हम इसमें लाइन ड्रॉ करते हैं। और इसके बाद में देखिए दोस्तों, इसकी दूरी 3 पॉइंट आ रही है 3.25 इंच के, 3.25 इंच पे हमारी यहां पर आएगी। अब हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है इसका एक बार देख लेते हैं। इसका शेप यहां पर ये देखिए, यहां पर जो बच रहा है ये यहां पर कॉर्नर बन रहा है, तो 6.25 इंच के आसपास यहां पर आ रहा है। तो 6.25 इंच के आसपास हम नीचे से, ये देखिए 6.25 इंच के आसपास हमारा जो शेप है यहां पर आ रहा है। ठीक है, तो यहां से हम इसमें शेप देंगे। जो शेप इसमें लगा हुआ है उसी तरीके से हम इसमें शेप लगाएंगे, इस तरीके से। ठीक है, और इसे हम, ये जो शेप हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है इसमें मिलाते हुए जो आर्म होल आ रहा है हमारा, इस पे हम मिलाएंगे। इसमें हम थोड़ा सा इस तरफ लेंगे, मामूली सा इस तरफ, और ये शेप हम एकदम परफेक्ट गोलाई वाला जो शेप है वो हमारा यहां पर लेके आएंगे। ठीक है, और यहां पर हम इसमें डीप कटिंग का देंगे फ्रंट में। गला हमारा जो भी होगा हम गले के अकॉर्डिंग यहां पे रखने वाले हैं, फिक्स। तो ये एक खाका हमारा तैयार हो जाता है। और आप चाहें तो ये निशान भी आप सीधे सीधे खींच सकते हैं, इन्हें भी हम रिमूव करने वाले हैं। तो ये भी हमारे निशान हैं जो कटिंग करेंगे, क्योंकि 3 इंच निकालने के बाद ये देखिए हमारे जो कमर है ये 3.25 इंच के बाद हमारी 7.5 इंच और 1 सूत के आसपास हमारी आनी चाहिए, जो आ रही है। तो इसलिए इस तरह से हमारा एक काखा तैयार हो जाता है। अब इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम यहां से इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए दूसरी जो कटिंग होगी हमारी यहां से, ये देखिए यहां से हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करते वक्त बड़ी फिनिशिंग से हमें कटिंग करनी है। ठीक है, तीसरी जो कटिंग है हमारी यहां से होगी, इसे भी हमें बड़ी फिनिशिंग से कटिंग करनी है। थोड़ी सी 10-20 अगर ऊपर नीचे इधर होती है, अगर कटिंग फिनिशिंग से दिखाने के लिए, तो हम इसमें फेर बदल कर सकते हैं। इसके बाद हमारी कटिंग होगी यहां से साइड वाली। इसके बाद हम आ जाते हैं इस तरफ। इस तरफ हमारे को डीप कटिंग रखते हुए कटिंग करनी है। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट आ जाता है। फ्रंट पार्ट में हम एक डार्ट का निशान यहां पर डार्ट निकालने वाले हैं। तो यहां से हम इसमें शेप निकालते हुए इतना सा इसमें निकाल देंगे, ताकि हमारी डार्ट यहां पर काम कर जाए। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो जाता है। ये नीचे वाला बीच का पार्ट हो जाता है। अब इसमें क्या करना है, हमें ये जो पार्ट है इसे रिमूव करना है यहां से, और ये वाला जो पार्ट आ रहा है इसे भी हमें रिमूव करना है, इसे मिलाना है। इसे मिलाने का तरीका मैं आपको दिखा देता हूं कैसे। एक टेप लेंगे, ये देखिए ये टेप ले लिए है। इन दोनों को मिलाते हुए हमें ऊपर की तरफ से यहां से मिला लिया है, और इस तरह से हमें लेना है। ठीक है, अब ये थोड़ी सी कॉर्नर से बन रही है, तो इस कॉर्नर को हम एक राउंड शेप में देंगे, ताकि ये पफ क्रिएट कर सके इस तरीके से। ठीक है, और ये ऐसे कैसे हो जाएगी। यहां पर ये जरा सी आ रही है, तो इसे हम ऐसे रखेंगे। इसे कटिंग में हम अस्तर पे कटिंग करेंगे, उसे और सुधार लेंगे। इसके बाद चलेंगे दोस्तों, यहां से इसे भी हम रिमूव करेंगे, और यहां से भी इसे हम रिमूव करेंगे। ये 3 इंच का हमारा जो डॉट था इसे हम रिमूव कर देंगे, और इसके बाद हम इसे मिलाएंगे यहां।
ये देखिए, ठीक है। इस तरह से हमने इसे रिमूव कर दिया है। अब कमर भी नाप लें एक बार। ये देखिए, यहां से लेके ये हमारे 7.5 इंच पर हमारी कमर आ रही है और एक सूत हमारा आ जाएगी। थोड़ा सा हम कटिंग में इसे एडजस्ट कर लेंगे। अब ये थोड़ी सी यहाँ पे चोंच सी बन रही है, इसे भी हम थोड़ा सा और सुधार कर लेते हैं। यहां से हम ये देखिए, यहां से इसमें थोड़ा सा लेंगे इस तरीके से, ज्यादा नहीं लेना हमें, और इसे ही हम शेप देने के लिए इस तरीके से हमने इसे सुधारा है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट कटिंग हो जाता है और इस पे भी हम लगा कर देख लेते हैं कि हमारा जो सेट बैठेगा वो इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा। ये देखिए, थोड़ा एडजस्ट करना ही पड़ेगा इसे वैसे तो। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर आ गया और ये वाला पार्ट है हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो ठीक है, ये हमारा कुल मिलाकर थोड़ा सा नीचे की तरफ शेप और मांगना चाहिए था। तो ये कढ़ाई वगैरह भी अलग अलग स्टाइल में आती है, तो थोड़ा सा हम इसे और सुधार कर लेंगे, थोड़ा सा नीचे और कटिंग कर लेंगे। इस कपड़े के अकॉर्डिंग करना चाहेंगे, बल्कि कटिंग तो इसी तरीके से होती है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या करेंगे, जैसे हमारी दो ही चीजें में थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। यहाँ पर एक चीज तो हमारी आएगी ये, क्योंकि इसमें बैठ नहीं रही है। अगर ये वर्क भी हमें चाहिए, अगर वर्क नहीं रखेंगे तो फिर मतलब ही नहीं रहेगा। ये यहाँ पर आएगा, या इसे हम यहाँ पर सेट करना चाहेंगे, क्योंकि ये तो हमारा फिक्स रहेगा, इस तरफ से पैक रहेगा फ्रंट वाला पार्ट इस तरीके से, और ये वाला आएगा हमारा यहाँ पर। तो इस तरीके से हम इसे फिक्स करेंगे, तो ये तो हमारा फिक्स आ जाएगा, इसमें भी ये हमारा फिक्स ही रहेगा। कुल मिलाकर इस तरह से अब इसे हम मेन पीस पे कटिंग कर लेते हैं। करते हुए दिखाता हूं मैं दोस्तों आपको। सबसे पहले तो दोस्तों हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। बैक को मिला लेंगे इस तरीके से, गले से गले को अच्छी तरह मिला लें, शेप वगैरह को अच्छी तरह मिला लें। इस तरह से हमने मिला लिया इसे, और इसे रखते हुए ये देखिए, हमने इसे इस तरह रखते हुए यहां से इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट तो कटिंग हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और आप चाहें तो यहां से इसे बीच में से कटिंग कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे। तो ये हमने बैक पार्ट कटिंग कर दिया है। अब इसके बाद में हम यहाँ चलते हैं। ये देखिए, यहां से इसे मिलाते हैं। ये गला मिला लेते हैं ऊपर की तरफ से, यहाँ पर हम इसे सेट कर लेते हैं। अब ऊपर वाला पार्ट पहले कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसे मिला लिया है। इसके बाद में हमारा जो यहाँ पर आ जाएगा ये हमारा पार्ट, ये वाला, ये देखिए इस तरह से रखा है हमने। और अब हमें इसमें दोस्तों क्या करना है, ये देखिए, थोड़ा सा हम इसे ऊपर रखेंगे और इसमें सिलाई के अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा पहले ही मार्जिन लगा लेना है इसमें, क्योंकि इसमें हमारा दबाव नहीं है, इसलिए हमें इसमें नीचे की तरफ इतना दबाव रखना ही रखना है, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ हमारा जितना भी आ रहा है इसे हम कट कर देते हैं, और ये दबाव रखते हुए इसे भी हमने कट कर दिया है। ठीक है, ये मेन फैब्रिक पे कटिंग कर रहे हैं। इससे बढ़िया है कि मैं एक बार तो ये दिखा देता हूं, फिक्स मैं आपको अस्तर वाले कपड़े पे भी कटिंग करना दिखा रहा हूं अभी। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा। दूसरा पार्ट आता है हमारा, ये वाला पार्ट आ जाता है। तो ये वाला पार्ट हमारा आ जाता है यहाँ पर,
ये सामने से तो ऐसे कैसे आएगा, ये देखिए। और दूसरा पार्ट आता है हमारा ये वाला पार्ट, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसे हम थोड़ा सा अगर चाहेंगे तो ये थोड़ा सा हमारा जो पार्ट था इसमें हमने मार्किंग लगाया था नीचे की तरफ, वो कट नहीं किया था, तो इसे कट कर देते हैं और मार्जिन छोड़ते हुए ही ये हमारा इस तरीके से आएगा, ठीक है दोस्तों। इसे कटिंग करने से पहले दोस्तों हमें अस्तर पे कटिंग करें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस पे थोड़ा हमारे से गलती हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, इसलिए ये पार्ट हम पहले अस्तर पे ही कटिंग कर लेते हैं, तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा फ्रंट वाला पार्ट, तो यहां पर हम इसे रख लेते हैं और सबसे पहले हम इसके बराबर निशान लगाते हैं। ये देखिए, ये हमारा निशान आ जाएगा। इसके बाद में ये डीप कटिंग का जाएगा। फिक्स वाला पार्ट हमारा यही है, उसमें 10-20 हमारे से हो सकता है, इसलिए ये हम इसमें मार्जिन छोड़ेंगे यहां से इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा एक पार्ट तो ये हो जाता है। दूसरा पार्ट हमारा आता है ये वाला, इसे हम यहां से अस्तर के यहां पर रखेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये कॉर्नर यहां पर हम शेप सीधा रखेंगे, क्योंकि सीधा रखेंगे तभी जाके ये हमारा सेटिंग बैठ पाएगा। ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा और इसे हम इस तरीके से सुधार लेंगे। और ये हम ये आ गया। इसमें हम वही एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें भी सिलाई के लिए हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पेपर कटिंग है और इसमें भी हमें सिलाई के लिए रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। ये दूसरा भी हमारा हो गया। तीसरा पार्ट जो हमारा आता है ये वाला, ये भी हम इसी में सेट करेंगे। यहां पर, क्योंकि ये वाला हिस्सा भी हमें सीधा चाहिएगा बिल्कुल से, ठीक है दोस्तों। तो इसे भी हम निशान लगा लेते हैं, क्योंकि आस्तीन अगर आपको यहां से निकालनी है तो ये जो पार्ट है इसे और ऊपर की तरफ आपको रखना पड़ेगा। हमारी आस्तीन यहां पर सेट हो जाएगी, इसलिए मैं इसे इसी तरीके से सेट करूंगा। तो ये हम यहां से इसे सेट कर लेते हैं और ये वाला जो पार्ट है यहां पर ये आ जाएगा हमारा। ये इसका फिक्स ये तीनों मार्किंग हमारे अब बराबर तरीके से लग चुके हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, इसमें मार्किंग हमने बराबर लगाया है, ये बराबर ही था हमारा। इसमें भी हमें एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना है थोड़ा गोलाई देते हुए, क्योंकि सिलाई में ये चीज आनी ही चाहिए। सिलाई का मार्जिन हमें एक्स्ट्रा चाहिए, इसमें भी चाहिए, इसमें भी चाहिए, इसमें भी चाहिए, इसमें भी चाहिए। जहां हमारी सिलाई लगेगी उसमें मार्जिन चाहिए ही चाहिए। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहां से हम इसकी कटिंग करते हैं। तीसरा पार्ट तो इसे हम पूरा इस तरीके से
तो ये हमारे 3 पार्ट हैं हमारे। ये हमारा साइड में निकल जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा इसके जुड़ेगा इस तरीके से, और ये वाला पार्ट हमारा इसके जुड़ेगा, इसके आ जाएगा। तो ये 3 पार्ट हमारे आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसकी मेन फैब्रिक पे देखिए दोस्तों, मैंने कुछ चीजें कटिंग कर दी हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने यहाँ पर जो है ये वाला पार्ट कटिंग किया था, तो ये वाला पार्ट हमारा इसके ऊपर रख के आ जाएगा। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो जाएगा। इसके बाद में ये देखिए, इसे हम मिलाते हैं बराबर तरीके से। तो ये वाला हम रखेंगे यहाँ पर बराबर, यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया। और ये वाला पार्ट भी हम रखेंगे यहाँ पर। थोड़ा बहुत वर्क ऊपर नीचे हो सकता है ऐसे पीसेज में, क्योंकि ये एक्यूरेट अपने अकॉर्डिंग बनाए हुए नहीं आते हैं। हमारा जो फीस है वो यहाँ पर बोल रहा है, ये हमारा जो पैटर्न है यहाँ पर आना चाह रहा है, तो हम इसे यहाँ पर रखते हुए ही कटिंग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से, तो इस तरह से हमारा ये मेन फैब्रिक का भी हमारा फीस कटिंग हो जाते हैं। तो बैक और फ्रंट तो हमारा कटिंग हो गया है। अब दोस्तों इसकी आस्तीन और कटिंग करनी है, तो आस्तीन और कटिंग करना मैं बता देता हूँ। ये देखिए, ये कपड़ा हमारा बचा हुआ है, इसे हम डबल फोल्ड करते हैं इस तरीके से। यहां से डबल फोल्ड किया, ये मार्जिन हम आगे का रख लेते हैं। आस्तीन की लंबाई 10 इंच है, तो 10.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे यहाँ पर। 12 36, तो 3 इंच और थोड़ा सा एक रखते हुए हम दूसरा निशान यहाँ पे लगाएंगे। 12वां हिस्सा ये लेते हैं हम। आस्तीन का 1/2 करेंगे, 11 इंच है, तो 5.5 इंच पे हम एक ये निशान लगा लेंगे, थोड़ा सा लूज रखते हुए लगाएंगे। 5वां हिस्सा चेस्ट का हम इस तरह से इस लाइन के ऊपर लगाते हैं, तो 7 पंजे 35, 7.5 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि 7.5 यानी 7.5 पे लगाएंगे। थोड़े से हमारे शोल्डर आर्म होल उसमें लूज भी आ रहे थे, तो 7.5 पे लगाएंगे हम। तो ये हमारे परफेक्टली आ जाएंगे, और यहां से इसे मिला देंगे इस तरीके से, और ये लाइन ड्रॉ हम यहां से कर लेंगे। इसे हम इस तरह से लेते हुए, इस तरह से लेते हुए 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए हम इसको भी कटिंग कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद में यहाँ पर एक कुटका मार देंगे इस तरीके से, और बैक में लेते हुए हमारा ये छोटा सा कुटका मारेंगे, और इसे हम इस तरीके से लेते हुए ये कुटका लगाएंगे, और इसे रखते हुए ये कुटका मारेंगे, और इस पे कुटका लगा लेंगे ये। तो इस तरह से हमारे आस्तीन भी कटिंग हो गई है। मेन फैब्रिक पे कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। सारा पार्ट हमारे कटिंग हो चुके हैं, और इसके ऊपर मिलाते हैं हम यहां से।
इस तरह से हमने काम में ले लिया है, ठीक है। और इस आस्तीन को हम इस तरह से 20 सेंटर में रखते हुए यहाँ पर और इसके बराबर कटिंग कर देंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए कटिंग कर लें ताकि 10-20 इधर उधर किसके तो भी कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो इस तरह से हमारी आस्तीन भी कटिंग हो जाती है और इस तरह से कुल मिलाकर हमारा एक सब्यसाची ब्लाउज है उसकी कटिंग हो जाती है पूरी कंप्लीटली, बैक और फ्रंट। ये हमारा कंप्लीटली सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। अब इसकी इजीली तरीके से सिलाई करते हैं। तो सिलाई अब देखिए, इस ब्लाउज को बनाते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले हमारा बैक पार्ट लेते हैं। बैक पार्ट का पहले इसका काम करते हैं, इसके बाद हम आगे का काम करेंगे। तो ये देखिए, उसके लिए हमें सिंगल फुट का यूज कर रहे हैं, सिंगल बूट का हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो वर्क है इसके पास में हम सिलाई लेकर आएंगे इसलिए, ठीक है। तो इसके लिए हम देखिए, इसमें हम कुछ भी कटिंग नहीं कर रहे हैं और ये हमारी बिल्कुल बराबर से है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, इसको हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, एक पल्ला हम उठा लेते हैं और इसे हम इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए, इसे हम इस तरह इसके पास में से लेंगे और हम यहाँ पर बिल्कुल बराबर से रखेंगे इसे और यहाँ सबसे पहले हम सिलाई लगाएंगे। ये हमारे देखिए जो निशान लगा रखा था 3.25 इंच के आसपास था, तो हमारा जो मार्जिन आएगा वो इससे थोड़ा सा इस तरफ से लेंगे और इस तरह से लेंगे, यहाँ से देते हुए थोड़ी सी दूरी पे हम सिलाई लगाने वाले हैं। सिंगल फुट इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि इस जो वर्क है उसके ऊपर भी मशीन न चले और थोड़ी साइड में चले, ठीक है। तो हम ये देखिए थोड़ा दूर पे हम ले रहे हैं, इस तरह से ले लिया। अब दूसरा पीस हम इसी के बराबर समकक्ष रखेंगे, इसी के बराबर से हम इसी तरह से रखेंगे। यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस तरह से हमारा एक पहला जो है हो जाता है और इस मार्जिन को हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद में इसमें हम कुटके मार लेते हैं। ऐसे ही दूसरे पीस को करना पड़ेगा, बारीक बारीक जहां घुमाव है वहां पर हम कुटके मार लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। कुटके लगाने के बाद में हम यहाँ पर इस तरह से इस मार्जिन को एक तरफ करते हुए, या तो आप इसके ऊपर सिलाई मार ले तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, तो हम इसी के ऊपर भी सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए, तो हमारा दबाव एक तरफ हो जाएगा। इसके बाद में अब आप चाहें तो यहाँ पर एक सिलाई इसके ऊपर लगा सकते हैं। इस तरह से करेंगे इसे और इसे पूरा सेट कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से। अब इसके ऊपर सिलाई लगाने के लिए हमें या तो आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या इस पे कच्ची सिलाई भी आप लगा सकते हैं या पक्की सिलाई भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल देखिए, मैं इस पे कोशिश करता हूँ एक सिलाई और लगाने की। थोड़ा सा बूट को हम ऊपर उठाएंगे और इस सिलाई के पास में से हम एक नोक की सिलाई लगाने की कोशिश करेंगे ताकि दबाव बैठा रहे, उठे न, और सिलाई भी फिनिशिंग से हमारी दिखे। तो ये देखिए, मैं इसको कोशिश करके बूट को थोड़ा ऊपर उठा रखा हूँ और ये इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है।
सेम ऐसे ही हमें दूसरे पार्ट पे लगानी है। और यहाँ पर हम इस पे इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। एक पार्ट में करके दिखा देता हूँ, बाकी दूसरा भी वैसे ही होगा हमारा। यहाँ पे वर्क आ गया तो वर्क के ऊपर उठा के रखेंगे। इस तरह से हमने इस पे सिलाई लगा ली है। इसके बाद में ये देखिए, इधर देखते हुए एक्स्ट्रा जो मार्जिन है इसे हम कट कर देते हैं। यहाँ पर हमारी पट्टी लगाने वाले हैं, पट्टी लगाने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ से भी इसे हम कट कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा एक बैक पार्ट रेडी हो चुका है। दूसरा भी हमें सेम ऐसे ही करना है। इसमें एक काम और करना है, यहाँ पर हमारा जो डार्ट है, ये जो डार्ट है बैक डार्ट, ये और लगा लेते हैं इस तरह से। जितना आपने दबाव छोड़ा है उतना दबाव रखते हुए हमें इस डार्ट को लगाना है। तो ये थोड़ा सा विशेष ध्यान रखते हुए जहाँ वर्क है वहां पर हमें धीरे धीरे काम में लेना है। और बूट को ऊपर उठाकर ही हमें ये डार्ट लगानी है, अन्यथा हमारी निडल है, सुई है, वो टूट सकती है। इस तरह से हमारी ये डार्ट पूरी यहां तक हमने लगा ली है, ये देखिए। और इस तरह से हमारा एक साइड का बैक पार्ट तैयार हो जाता है। ऐसे ही हमें दूसरा बैक पार्ट हमें तैयार करना है। इसके बाद में हमें यहाँ पर हुक आई वाली पट्टी लगा लेनी है, जो हम लगा लेंगे। इस पे हम अंदर की चिपकों पट्टी लगाएंगे, इस पे बढ़ती हुई पट्टी लगाएंगे। जो हम रेगुलर ब्लाउज में लगाते हैं वो हुक आई वाली पट्टी हम लगा लेंगे। तो हम देखिए फ्रेंड्स, हमने ये बैक पार्ट एकदम से रेडी कर लिया है। इस तरीके से एकदम फिनिशिंग से हमने बैक पार्ट को रेडी कर लिया है। अंदर वाली पट्टी लगाई है और ये बढ़ुआ पट्टी लगाई है, इसलिए इस तरह से ये तलपट हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारा बैक पार्ट। अब दोस्तों हम इसकी आस्तीन को भी सेट कर लेते हैं। आस्तीन को भी हम इसी तरह से सेट करने वाले हैं। ये देखिए, ये हमारी आस्तीन है और इस पे भी आप निशान लगा लें। ये रोंग साइड है हमारा और ये रोंग साइड है, ठीक है। और इस पे हम ये देखिए, इस पे हम इसी तरह से रखेंगे। ये वाला न रख के जो सही से फिट हो वो रखेंगे। ये देखिए, ये सेट हो गया यहाँ पर। ये नहीं आएगा, ये देखिए, इसे हम इसके ऊपर रखते हैं इस तरीके से। ये बिल्कुल परफेक्ट इसमें फिट हो गई। अब इस पे हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इसके जस्ट पास में से, और एक बूट का दबाव देते हुए, और ये हम इसके पास में से सिलाई लगाएंगे इसका इस तरीके से। इसको हम इसी में पलटने वाले हैं, एक्स्ट्रा पट्टी नहीं लगाने वाले हैं। इसलिए हम ये देखिए, लगाने का तरीका मैं हल्का सा खुद को ऊपर उठा के रख के चल रहा हूँ, तो इस तरह से हमारी आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरा क्या करना है, इस मार्जिन को हम इस तरफ करेंगे, एक तरफ आस्तीन की तरफ कर लेते हैं इस मार्जिन को, और यहाँ पर हम सिलाई लगा देते हैं। ऐसे ही करके हमारी दूसरी आस्तीन रेडी होगी। दूसरी आस्तीन रेडी करने के लिए ये देखिए, इसको हम अब इस तरीके से इस पे ऐसे कर लेते हैं, और यहाँ पर हम एक कच्ची सिलाई या एक नोक की सिलाई और लगा देते हैं ताकि इसका पक्का काम हो जाए। तो ये नोक की सिलाई लगा देते हैं इस पे। और इसे चारों तरफ से कच्चा कर देंगे। तो इसी तरह से हमारी दूसरी आस्तीन भी हो जाएगी। और ये देखिए, कच्चा करने का तरीका यहाँ पर
जहाँ वर्क नहीं है वहां पर आराम से बिल्कुल परफेक्ट एक्स्ट्रा कच्ची हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी कच्ची हो चुकी है। इसमें एक्स्ट्रा जो मार्जिन है उसे हम कट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारी दोनों आस्तीन भी बन जाती हैं। अब हम इसका मेन जो पार्ट है, फ्रंट पार्ट है, सब्यसाची में कैसे इसे बनाते हैं, कैसे सिलाई लगाते हैं, सिंगल में कैसे लगाते हैं और डबल में कैसे लगाते हैं। फिलहाल हम इसे सिंगल अस्तर में बना रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। डबल में हमें इतना एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये देखिए, ये हमारा इस तरह से ये आस्तीन हमारी रेडी हो गई है। ऐसे ही हम दूसरी आस्तीन रेडी कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी आस्तीन इस तरह से, हमारी दोनों आस्तीन जवाबी में इस तरह से हमने रेडी कर ली है। आप भी इस तरह से आस्तीन को रेडी कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा जो मेन काम आता है फ्रंट वाला। ये देखिए, हमने इसका गला नहीं कटिंग किया है और इसका भी गला हमने कटिंग नहीं किया है, तो इसे हम अब एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर जो दूरी है हमारी, ये देखिए, ये जो दूरी है 3 इंच की, यहां से हम एक निशान यहां लगाएंगे और यहां से हम एक सिलाई लगा देंगे। यहां से हम इस तरह से एक सिलाई लगाएंगे, यहां पर 3 इंच की दूरी रखेंगे ताकि हमारा गला परफेक्टली तरीके से सेट हो। तो ये देखिए, हम लगा लेते हैं। यहां से बिल्कुल बराबर से रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस तरह से हमने इसे फिक्स कर लिया है। ये देखिए, थोड़ा सा दूर जरूर आएगा, मगर इसी तरीके से आएगा ये गला हमारा। और इसे फिर से नाप कर लें। ये जो दूरी है इसकी 6 इंच पे आनी चाहिए, तो ये 6 इंच और थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। तो अब इसे हम सेट करते हैं। सेट करने का तरीका ये देखिए दोस्तों, इस पे हम इसके बराबर रखेंगे इस तरीके से। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर फिर से सिंगल फुट का यूज करेंगे, जैसे हमने बैक में यूज किया था, और उसी की तरह हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। थोड़ा सा गैप रखते हुए हम यहाँ से, ये देखिए, इसको बी सेंटर में रखेंगे यहाँ पर मिलाकर, और थोड़ा सा गैप रखते हुए हम यहाँ तक लेके आएंगे। इसके बाद यहाँ से हम घुमा लेंगे इसे और थोड़ा सा हम इधर की तरफ लेंगे और ये इस तरह से हम गले का शेप लगाएंगे और इसे कट कर देते हैं। यहाँ पर हम गले में क्रॉस निशान लगा देंगे, कट मार देंगे, गोलाई में भी कट लगाएंगे। ठीक है, ये कट हमने लगा दिए हैं। इसके बाद में हमें क्या करना है, ये देखिए, ये जो हमारा मेन फैब्रिक है, ये देखिए, इसके बराबर ही हमारा ये जो चाहिएगा। तो इसके अलावा जो हमारा एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे हम कट करेंगे। ये देखिए, यहाँ से इस तरह से हमारा आ गया है। और अब इसके बाद में हम यहाँ से देखिए,
इसके ऊपर हम सिलाई मार लेंगे। एक तरफ दबाव करते हुए और इसको हम अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ पर भी हम एक पैर की सिलाई लगा लेते हैं। ये हमारा फ्रंट वाला नेक रेडी हो जाता है इस तरह से। इसमें भी हमारा बराबर आ रहा है बिल्कुल से। अब इसे हम थोड़ा सा अलग अलग ही रखने वाले हैं। ये पार्ट हम अलग अलग ही अटैच करने वाले हैं। अगर डबल अस्तर होता तो हम इसके साथ इसे अटैच कर देते और वो हमारा काम कर जाता। अब हमारा क्योंकि ये अस्तर अलग है, ये अलग है, तो इसलिए हम अलग अलग पार्ट ही जोड़ने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो मेन काम है अब स्टार्ट होता है। इसमें ये देखिए हमारा जो इसका जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हम इसके ऊपर यहाँ पर अटैच करने वाले हैं। तो ये सबसे पहले तो हमारा जो अस्तर पे अटैच होगा एक पार्ट तो हमारा, तो इससे हम यहाँ से इस तरीके से लेंगे और ठीक है। तो अलग अलग पार्टीशन में हम जोड़ रहे हैं, तो इसे हम लेंगे यहाँ से। जो हमारा सेंटर है ये यहाँ पर मिलना चाहिए, तो इसे हम इसी तरह से रखते हुए ये देखिए हमारा सेंटर हमारा यहाँ पर आ चुका है। या आप चाहें तो यहाँ पे हल्का सा कट मार सकते हैं, या इसे घुमाकर इस तरह से घुमाकर इस तरफ लगा सकते हैं। इसी में हमारा पफ क्रिएट होगा, इसी में हमारा सब कुछ है। तो पहले तो हम ये वाला पार्ट लगा लिया है हमने, ठीक है। ये देखिए इस सिलाई को भी हम गुम्मी ही कर रहे हैं। ये हमारा यहाँ से उठाव लेगा इस तरीके से, ठीक है। ये उठाव ले रहा है हमारा इस तरीके से। अब दूसरा जो हमारा है मेन फैब्रिक वाला जोड़ेंगे। तो मेन फैब्रिक वाला हमारा जो पार्ट है ये वाला है, तो इसे हम अटैच करेंगे। ये इस तरीके से आएगा हमारा। ये जोड़ने का तरीके भी आप देख लें गौर से, क्योंकि बूटियां हमने सीधी करके ही रखा है, तो इस तरह से आएगा। ये यहां से हम स्टार्ट करेंगे इसे। बीड्स का विशेष ध्यान रखिए, जहां पर आ रहे हैं उन्हें आप हटा लें, यहाँ हिसाब से मशीन चलाएं। मशीन के नीचे आ रहे हैं तो एक बार उन्हें हटा लें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ये देखिए ये आ रहा है तो इसे मैं हटा देता हूँ। और
और ये जॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा, इसलिए हमें इस पार्ट को थोड़ा सा नमा के लगाने की जरूरत है, खींचना नहीं है। यहाँ पर अस्तर को नीचे से अलग कर दें और ये हमारा सेंटर आ गया यहाँ पर। अब इसे घुमा लेंगे हम इस तरीके से, ठीक है, घूम गया और यहाँ से हम इस तरह से ले लेंगे। क्योंकि हमारा जो कप्स वगैरह अटैच करना है वो भी यहीं पर होगा, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा बाहर। ये पहले अलग अलग पार्ट हम जोड़ लेते हैं, तीनों पार्ट जोड़ने के बाद कप्स अटैच करेंगे और इसके बाद बहुत ही आसान तरीके से ब्लाउज बनने वाला है। इस तरह से हमारा ये पार्ट भी जुड़ गया है। ये देखिए जो हमारा लुक्स है, पफ का जो एंगल है वो यहाँ पर दिखने लग गया है। अब इसमें जो ये वाला जो पार्ट आता है हमारा फाइनल वाला जो पार्ट है, ये भी हम इसमें अटैच कर लेते हैं। ये जॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा, तो इसे भी आप मिला लें एक बार अच्छी तरीके से कि हमारा जॉइंट जो है कॉर्नर यहाँ पर बन रहा है नहीं बन रहा। ये मेन इम्पोर्टेंट है यहाँ पर बनाना। तो ये हमारा यहाँ पर बन चुका है और इसे हम घुमाएंगे इस तरीके से और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये हमारा जो ये वाला पार्ट भी हमने अटैच कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है। अब लास्ट एक और अस्तर पे अटैच करना है, वो है हमारा ये वाला पार्ट। तो इसे भी हम फाइनल जो है अटैच कर लेते हैं। ये देखिए इस पे भी हम यहाँ से अटैच करेंगे तो तीनों हमारे जुड़ जाएंगे, कलियां अलग अलग जो पार्ट हैं पीस के। ये कॉर्नर आ गया, इस कॉर्नर को हम इस तरफ निकाल देंगे। तीसरा पार्ट जो हमारा लास्ट था वो भी हमने यहाँ पर अटैच कर दिया है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमारा तीनों पार्ट हमने अटैच कर दिए हैं। ये देखिए यहाँ पर जो इनके ऊपर सूती मार ले। अब हमारी बारी आती है कप्स अटैच करने की। इसके बाद ये देख ले चारों तरफ घुमाकर हमारा जो फीस है चारों तरफ से बराबर भी आना चाहिए और इस तरह से हमारा ये लुक भी हमारा आना चाहिए, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली यहाँ से उठाव लेगा।
अब इसमें कप्स अटैच करने की बात आती है, तो कप्स हम अटैच करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये जो कप्स होगा हमारा, ये देखिए मैं नाप कर भी आपको दिखा देता हूँ। जो कप्स हमारा अटैच होगा इस पॉइंट पे अटैच होगा। तो पॉइंट के निशान हमने जो लगाए थे वो हम दोबारा से चेक कर लेते हैं, या फिर हम दोबारा से भी निशान लगा लेते हैं। ये देखिए जो कप्स का तो हमारा पॉइंट था वो एक कुटका लगा लेते हैं हम इसे इस तरह से करके। 3.6 के आसपास हमारा था इस पे, तो ये 3 और ये 6, यानी कि हम यहाँ पर एक कुटका मार लेते हैं इस जगह पर। ठीक है, इस जगह हमें अपने कप्स अटैच करने हैं। तो ये देखिए हमारे कप्स हैं, तो हम यहाँ पर इसका बीच सेंटर कर लें आप इस तरीके से। ये देखिए, इसके बाद इधर से मिला लें इसे। ठीक है, ये हमारा बीच सेंटर आ गया। बीच सेंटर हमारा आएगा जो ये यहाँ पर अटैच होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पर ही अटैच करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा ऊपर की तरफ इसका मार्जिन जाएगा, तो हम इसे एक टांकी बांधकर ही अटैच करने वाले हैं। ज्यादा लंबा चौड़ा इसमें लगाएंगे नहीं सिलाई, तो टांकी बांधकर ही हम अटैच करेंगे इसमें यहाँ पर। एक सिलाई हमने यहाँ पर इसमें अटैच कर दी है। और ये देखिए इसका लुक्स जो है, मैं ये सीधा करके दिखाता हूँ। ये हमारा इस तरह से आ जाएगा, और ये हमारा जो कप्स है एक सब्जी सांची का, जो इसमें परफेक्टली फिटिंग लगेगा तब जाके इसका फाइनल लुक आने वाला है। फिलहाल जो इसका कप्स का जो लुक है वो दिखने लग गया है। इसी तरह से हम दूसरा जो कप्स है यहाँ पर, ये जो दूसरा जो निशान लगाया है हमने यहाँ पर, तो ये दूसरा निशान भी सेम इसी प्रोसेस से हम लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने जो कप्स लगाए हैं बिल्कुल परफेक्टली तरीके से लग चुके हैं। इसके बाद में हमने इसमें चारों तरफ, यहाँ पर चारों तरफ सिलाई लगाकर इसे पैक कर दिया है। ये देखिए, इसको चारों तरफ से हमने पैक कर दिया है। ये कप्स हमारे आ गए हैं, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हैं। अब इसके हम क्या करेंगे, मेन काम मैं बता देता हूं। सबसे पहले इसके हम करेंगे शोल्डर। शोल्डर करने के बाद हम करेंगे ये दोनों शोल्डर हमारे लग जाएंगे इस पे। शोल्डर लगने के बाद हम इसमें लगा देंगे आस्तीन। ये बाजू हम अटैच कर देंगे। बाजू अटैच करने के बाद में इसकी हम साइड की सिलाई लगाएंगे, दोनों तरफ की साइड की सिलाई लगाने के बाद नीचे की तरफ हम इसमें पट्टी लगाएंगे। पट्टी जो रेगुलर ब्लाउज में हम पट्टी लगाते हैं वो पट्टी लगाते हैं। इसके बाद में जो हमने मार्किंग लगाया है यहाँ पर हम इस पे लगाकर डबल सिलाई लगाकर इसकी फिटिंग करेंगे। फिटिंग लगाने के बाद हमारा एक जो परफेक्टली सभ्य सांची ब्लाउज है वो परफेक्टली तरीके से बनके रेडी हो जाएगा। और साथ में इसमें हम बैक में अटैच करने वाले हैं डोरी। तो ये काम हम कंप्लीटली कर लेते हैं, क्योंकि ये बताना मैं उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियोज में साइड लगाना, आस्तीन लगाना, शोल्डर जोड़ना, नीचे की पट्टी लगाना और फिटिंग लगाना काफी अच्छी तरीके से हमने बता रखा है। तो सेम वही प्रोसेस से हमारा ये सारा काम होगा। ज्यादा बिना मतलब में वीडियो को लंबा खींचना या बताने से कोई मतलब है नहीं। तो ये सारे काम हम कम कर लेते हैं। उसके बाद कंप्लीटली इस वीडियो को मैं इस ब्लाउज को दिखाने वाला हूं। कंप्लीटली इस ब्लाउज को बने हुए को फाइनल लुक में दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट्स करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स में जिसको ये ब्लाउज बनाना है या नहीं बनाना आता है तो उनके साथ भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए इसे पूरा कंप्लीट करके फाइनल लुक देखते हैं।